देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में सवाल आ रहा है, इसको समझ लो। अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहा है, कक्षा 10वीं गणित एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में सवाल आएगा, फुल गारंटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो ये सवाल कहाँ का है, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3। प्रश्नावली कौन सी? 12.3। प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 14, ठीक है, प्रश्न 14 है ही, है ना। सवाल ये कह रहा है कि एक आकृति दी है, इसमें जो छायांकित भाग है, ये इतना वाला भाग है ना, ये छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल यहाँ पर कह रहा है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त की चाप है। ए बी जो है, ए बी और सी डी दो वृत्तों के चाप है। मतलब एक पूरा ऐसा एक वृत्त बना है, एक पूरा क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ। उस वृत्त का एक चाप क्या है? ए बी है। क्या है उस वृत्त का चाप? ए बी। और एक पूरा वृत्त बना हुआ है, एक पूरा क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त का चाप क्या है? सी डी। उस वृत्त का चाप क्या है? सी डी। ए बी और सी डी दो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्या है? चाप है। पहला वृत्त ये वाला है, उसका चाप ए बी है, और दूसरा वृत्त ये वाला है, उसका चाप क्या है? सी डी है। और दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है। सी डी का केंद्र भी ओ है और ए बी का केंद्र भी क्या है? ओ है, ठीक है। और इनकी त्रिज्या कितनी है? पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और दूसरा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है। और कोण ए ओ बी, ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इतना पूरा त्रिज्य खंड का निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इतना पूरा क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद हम इस त्रिज्य खंड का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लिए। अब बड़े वाले में से छोटे वाले इतना हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा छायांकित भाग। इसको ऐसा करना है, उसके अलावा इतना कर लिए, आराम से आंसर आ जाएगा। यहां पर हम क्या डालेंगे? हल। दिया है त्रिज्य खंड ओ ए बी की त्रिज्या R1 बराबर 21 सेंटीमीटर। बड़े वाले त्रिज्य खंड की त्रिज्या R1, इस त्रिज्या का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितने हैं? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर निकाल लिए। तथा त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का क्या कोण? त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर कितना दिया है? त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। तथा छोटा वाला त्रिज्य खंड, ये भी एक त्रिज्य खंड है ना, ओ सी डी, ये भी एक त्रिज्य खंड है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तथा त्रिज्य खंड ओ सी डी की त्रिज्या R2 कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तथा त्रिज्य खंड का कोण थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तथा कोण तो एक ही रहेगा ना, ऊपर लिख दिए, एक बार हो गया, ठीक है, लिख दिए। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या? क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालोगे? इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ओ ए बी का एरिया, ओ ए बी का ए आर मतलब क्षेत्रफल, ए आर मतलब एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम? किसको घटाएंगे?
छोटा वाला ओ सी डी का एरिया, ओ सी डी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे यहाँ पर हम, माइनस कर देंगे। तो किसका निकल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल, बराबर का हो गया, बराबर। चलो त्रिज्य खंड बड़ा वाला हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 308 पाई r1 की घात 2, क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 माने ना हमने, बड़े वाले की r1 माने, थीटा बटे 308 पाई r1 की घात 2 सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। अब माइनस का माइनस, हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो कोण दोनों में सेम है, इसलिए थीटा बटे 360 पाई, इसकी त्रिज्या हमने कितनी माने, r2 घात कितनी 2, हो गया सूत्र, रख दी मान, बराबर का बराबर। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना रख दिए 30, बटे में कितना है 360, पाई का मान कितना दिया है, हाँ पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या r1 का मान कितना है, r1 का मान है 21, r1 का मान कितना रखेंगे 21 की घात 2 मतलब 21 गुणा 21 माइनस का माइनस, थीटा का मान कितना है 30 बटा 308 का हो गया 360, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा त्रिज्या r2 का मान कितना है, r2 का मान कितना है 7, r2 का मान कितना रख दिया हमने 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7, 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7, कितना रख दिए 7 गुणा 7, है ना। इसके बाद बराबर का बराबर, 0 से 0 कट गया, 3 एक कम 3 दूनी 6 गुणा 22 का हो गया, 7 तिया माइनस का 0 0 3 एक कम 3 दूनी 22 का गुणा 7 से 7 का बचा 7, बराबर का बराबर, 3 एक कम 3 चौ 12, 3 एक कम 3 चौ 2 दूनी 2 एक कम 11 तिया और बटे में कितना है 2 माइनस का, अब इसको काट दो, 1 का हो गया 1, 2 छिंग 12, 2 एक कम 2 गुणा 7, ठीक है, कर ली इतना, उतारो जल्दी इतना। चलो देखो है ना, इसके आगे देखिए है ना, बराबर का हो गया बराबर, 33/2 का हो गया बटे 2 माइनस 11 7 और बटे में कितना है 6, 2 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा 6, 2 का पार्ट था 6 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 33 से करो, 33 गुणा 3 माइनस 6 का पार्ट था 6 से आगे ना बढ़े, 6 कम 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई किसे कर दोगे 77, 77 एक कम 77, 3 तिया 9 माइनस का 77 का और बटे में कितना है 6, अब 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, बटे में कितना है 6, इतने आराम से 11/3 सेंटीमीटर घात 2, उतार लो उसको, बटे में 7 है, कहाँ गलती हुई, अरे 7 है ना 22 तो कट गया पूरा मगर, आंसर कितना आ रहा है 308/3, 1 मिनट, 308/3 231/2 थीटा बटे 360 2, देखो फिर से करो, 0 0 कट गया, 3 एक कम 3 दूनी 6, 22 का 22 और बटे में 7 कौन लिखा गया यहाँ पे, 7 लिखो ना बटे में, 7 एक कम
7 और 7 तिया, तो सर एक जगह पे तो यहाँ 3 बचेगा ना, और यहाँ कितना बचेगा, 21 बचेगा। कैसा कर रहे रे, हल्की सी काटा पीटी मिस्टेक है, बाकी पूरा सही है। ठीक है, देखो फिर से देख लो। 0 0, 3 एक कम, 3 एक कम, 3 दूनी 22 का, 7 तिया गुणा 21 का। ठीक है, अब करो गुणा, 2 छिंग 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 11 तिया 33 गुणा 21 का हो गया, और बटे में कितना है 6, माइनस का माइनस। इसको अपन ने हल करे कितना आया था 77 बटे कितना 6। चलो 33 में 31 का मल्टीप्लाई करो, इसको काट दूं क्या, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 साते कितना आया 21, 3 सात 21 आया। 33 में 7 का गुणा करो, कितना आया, और बटे में कितना है 2। ठीक है, 231 बटे 2। अब 6 और 2 का मतलब कितना आएगा 6 आएगा। 2 का ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 231 गुणा 3 माइनस का माइनस, 6 कम 6 एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 77 एक कम 77 कर गुणा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस का 77 का बटा 6 का हो गया 6। 13 में से 7 है, कितना बचेगा 7, 8 9 10 11 12 13, कितना बचेगा 6। 8 में से 7 गए 1, 6 का हो गया 6, और बटे में कितना है 6। इसको काट देंगे किससे 2 से, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 8 16, इतनी आ रहा है 2 तिया 6, इतनी आ रहा है। ठीक है, 308 बटे 3 सेंटीमीटर घात 2, ये होगा सवाल हल, है ना। वो काटा पीटी में होते रहता है।